हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आज क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.4 शुरू करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और समझिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा ताकि समझ में आ जाए। तो जो आप लोग को ये बताने जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बता चुके हैं पीछे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि कैसे होता है, तो ध्यान से आप लोग को थोड़ा सा ही ध्यान देना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग घर बैठे पूरा लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, ठीक है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे चलकर आप पछताएंगे। सोच रहे हो कि हम पढ़ लेंगे, जैसे स्कूल खुलेगा उसमें पढ़ लेंगे, कोचिंग खुलेगा उसमें पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा ये दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग कि हम स्कूल में जाकर अपना पढ़ाई पूरा कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूरा चलेगा ही, लॉकडाउन चलेगा। तो आप लोग घर पर पढ़ते रहिए, ठीक है। जो समझ में नहीं आया, ठीक है, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर जो भी क्वेश्चन करना है आप क्वेश्चन करते हैं। हाँ, लेकिन घर पे आप पढ़ते रहिए, अपना पढ़ाई बर्बाद मत करिए, ठीक है, नहीं तो आगे चलकर आप पछताएंगे कि ऐसा कार्य हम नहीं किए घर पे बैठे, ठीक है। ये नहीं आप मोबाइल ले लीजिए, तमाम गाने सुनिए, गाने में आपको बड़ी मन लगता होगा, ठीक है। यानी फालतू चीज़ों में मन लगाइए, मत पढ़ने में मन लगाइए, ताकि आपको क्या होगा, आगे चलकर फायदा होगा, ठीक। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, यानी 3.4 का पहला क्वेश्चन दिया कि समीकरण के निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी विलोपन विधि से हल करें या प्रतिस्थापन विधि से हल करें, यानी कोई भी विधि से आप हल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम बताए हैं, उसमें प्रतिस्थापन दिया था, ठीक है, हम दोनों बताए, प्रतिस्थापन भी बताए हैं, विलोपन, इसमें से कोई भी आप नियम करिए, आपका सवाल गलती नहीं होगी। जो भी आपको समझ में आ जाए वही करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, तो हम आप लोगों को विलोपन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि बहुत ज़्यादा वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, दिया है x + y बराबर, ठीक है, 5, समीकरण नंबर क्या हो गया 1। यहाँ पर दिया है 2x - 3y बराबर क्या हो गया, ये 4, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा। अब हमें विलोपन में क्या करना होता है, विलोपन में ऐसा करना होता है कि देखते हैं कि कोई, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोई अंक या x वाले या y वाले बराबर हो रहा है या नहीं। अगर बराबर नहीं हो रहा है, बराबर होगा कटेगा तभी तो किसी का मान आएगा, x या y का मान आएगा, अगर नहीं कटेगा तो फिर मान नहीं आएगा। तो इसके लिए हम दिमाग से ये सोचते हैं, या इसमें से संख्या लेकर उसमें गुणा करें, या उसमें से इसमें, यानी दोनों में। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से लेकर एक दूसरे से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि समीकरण 2 से लेकर अगर इसमें गुणा करते हैं, या 2 से करिए या 3 से करिए, ठीक है। अगर 2 से भी करेंगे समीकरण 1 में तो भी क्या आ जाएगा आपका, 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर यहाँ 2x, तो x वाला कट जाएगा, ठीक। अगर 3 से करते हैं समीकरण 1 में, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कब कटेगा उसको देखना होगा। हाँ, एक बात और, ये गुणा करने के बाद देखना पड़ेगा हमें कटाना है तो जोड़ करें या घटाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम घटा रहे हैं तो आप भी घटाइए, नहीं, देखिए, जरूरी नहीं है कि घट जाएगा तो हमारा कट जाएगा, यानी जुटेगा भी तो जोड़ने का भी नियम देखना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या करेंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। तो समीकरण नंबर क्या तैयार हो गया, 3। अब क्या करेंगे, ये आपका है तो यहीं लिख देंगे हम इसको यहाँ पे, और मान लेंगे इसको, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 4। कुछ अंतर नहीं है, फिर भी हम यहाँ से जब आए तो क्या मानना पड़ेगा हमको, समीकरण 4 मानना पड़ेगा, तब जाकर होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है, क्या देखना है कि जोड़ने से ये कट जाएगा या घटने से। तो अगर घटाएंगे तो नहीं हो पाएगा, आप घटाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 8, 7 या 9 में आप लोग जोड़ घटाना है, ये पढ़ लिए होंगे अलजेब्रा का, यानी बीजगणित का, तो उसमें आप लोग को बताया गया होगा कि प्लस माइनस जोड़ में कैसे होता है, घटाना में कैसे होता है, ठीक है। तो वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
तब जाकर ये होगा। तो हम बता रहे हैं, इसमें भी बताएंगे पूरा डिटेल। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, जोड़ में चिन्ह नहीं लगाते हैं, जोड़ में चिन्ह नहीं लगाते हैं, घटाना में चिन्ह लगाते हैं। जैसे घटाना के लिए बता रहे हैं कि घटाना में अगर लगाएंगे तो यहाँ माइनस लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नियम को याद मत करिए, घटाना में यहाँ माइनस यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, घटेगा, तो घटेगा तो कुछ तो बचेगा। और फिर यहाँ पे माइनस लगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि चिन्ह बदलता है घटाने में। तो अगर लगा देंगे तो ये जुट जाएगा, तो कुछ कटेगा नहीं। इसलिए हम क्या लिखे, जोड़। तो जोड़ में चिन्ह यहाँ पे नहीं बदलता, लिखते नहीं है। तो आप क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये आपका ये प्लस में है, जोड़ना है तो समझिए कि प्लस में है तो प्लस से है पूरा, कहीं माइनस नहीं, ये जुट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5x 5x आ जाएगा। ठीक है, तो 5x हो गया। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा। अब ये प्लस माइनस क्या होता है आप लोग मालूम होगा, प्लस माइनस माइनस यानी घटता है, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये भी आपका जुट जाएगा, क्योंकि जोड़ने की बात है, ये है हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, आपका x का मान आ गया। ठीक है, कितना, 19/5। ठीक है, अब जब इतना आ गया, अब क्या करेंगे हम, समीकरण ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे ताकि y का भी मान आ जाए। x का मान आ गया तो y का भी मान निकालेंगे, तब जाकर सही होगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, तो 1 में रखने पर। ठीक, तो 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो x + y बराबर कितना है, 5 है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x दिया, x का मान है तो x का मान की जगह पर ये रखेंगे, x का मान रख दिए, y हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें कौन पक्षांतर करेंगे, ये करेंगे क्योंकि ये भी अंक है, ये भी अंक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये ले जाएंगे उधर प्लस में है तो जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब माइनस में हो गया, तो आप लोग को भिन्न मालूम होगा, क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 × 25 होता है। अब ये माइनस कितना हो जाएगा, 19, बाटा में कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 6 बटा कितना हो जाएगा, 5, यानी आपका कितना आ गया, यानी x y का मान आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आ गया x और y का मान। तो अब चलेंगे, आपको हम बताएंगे दूसरा क्वेश्चन, आपको सेम वैसा ही दूसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, हम बताएंगे तीसरा और चौथा। तो आप लोग ये पहला का पहला देख लिए हैं और दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, हम बता रहे हैं तीसरा क्वेश्चन इसमें का। तो इसमें देखिए ये आपको कैसे दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से ये समझिएगा, क्या करेंगे, इसको समीकरण 1, 2 बनाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे 3x - 5y है, ये 4 को पक्षांतर कर दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा, तो समीकरण नंबर आपका हो गया 2 हो गया। ठीक है, 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अब चलते इसमें, इसको क्या करेंगे, जो यहाँ पे जो 9x है उसी तरह देंगे, 2y को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 2y हो जाएगा और 7 वहीं पर आ जाएगा, तो क्या हो गया, समीकरण नंबर 2x हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण तो आपको बन गया। अब हम पहले क्वेश्चन इसमें आपको बताए थे विलोपन विधि। ठीक है, अब बता रहे हैं एक प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि दोनों विधि देखिए कैसे होता है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि देखिए ये कैसे करेंगे, तो समीकरण 1 से तो लेंगे, यहाँ पे दिया है 3x - 5y बराबर ये 4 है। अब क्या करेंगे, इसमें हम y वाला को पक्षांतर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 5y। ठीक है, ये जाएगा माइनस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये इसमें अब भाग देंगे, 3 से इसमें भाग देंगे यहाँ पे। ठीक है, भाग दे दिए, यानी समीकरण नंबर क्या बन गया आपका, 3 बन गया। तो जब समीकरण नंबर आपका ये
3 बन गया है तो फिर क्या होगा? अब देखिए x का मान कहाँ रखेंगे? तो समीकरण x का मान समीकरण या x का मान लिखिए या 3, तो ऐसा करिए, लिखिए यहाँ पे, ये लिखिए 3 का मान समीकरण, ठीक है, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये x है तो इसलिए x नहीं रखे क्योंकि आगे भी x आएगा, तो इसलिए 3 बनाए तो समीकरण 3 लिखिए, ठीक है। तो लिखेंगे 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कहाँ है आपका? वो देखिए, तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पे है, तो 9x माइनस वाई बराबर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या रखेंगे? देखिए x का मान आया है तो यहाँ पे हम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे x के स्थान पर रख दिए, ये माइनस इतना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए यहाँ पे कैसे हल करेंगे। यहाँ से यहाँ यदि आप कटाते हैं, क्योंकि भीन के गुणा में नीचे से कटता है, तो 3 से 9 कटेगा तो बचेगा कितना? 3 बचा। अब 3 से क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे, किसमें? इसमें। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 15y माइनस इससे इसमें गुणा करेंगे तो 6y बराबर कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये 7, ठीक है। तो ये आपको भी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी किससे गुणा होगा? तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ गुणा नहीं होगा, ये यही गुणा होगा, ठीक है। यानी इससे कोष्ठ में है तो इसी में गुणा होगा और इसमें गुणा होगा, आपका बचेगा सिर्फ यहाँ पे 2y ही रहेगा, ठीक है। तो इतना ये समझ में आ गया होगा कि आपका क्या होगा? 2y ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? यहाँ पे ये घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा? ये आपको पक्षांतर हो जाएगा इधर, इसको हम घटाएंगे तो आपका 13y हो जाएगा, ठीक है। और ये चला जाएगा, ये जो 7 है यहाँ पे ये जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसमें माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 13y और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे -5 और y बराबर कितना हो जाएगा? -5/13। यानी y का मान कितना आ गया? -5/13, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये, ठीक, ये तो समझ में आ गया। बस सिर्फ इसी में गुणा होगा, जो कोष्ठ में है इसी में 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। 3 चौका 12 हो गया था और 3 5 15y, ठीक है। और ये इसमें गुणा नहीं हो क्योंकि इसमें क्या है? ये -2y है, ठीक है। जो कोष्ठ में वही ना गुणा करेंगे। अब उसके बाद आपका मान कितना आ गया? y का मान -5/13, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? y का मान लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे? तो समीकरण हम देखिए इसमें कहीं भी रखेंगे, आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी रखेंगे, 3 में भी रखेंगे तो आपका आ जाएगा। तो समीकरण हम 1 में रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 3x - 5y। अब इसमें हम रखेंगे, ठीक है। किसका मान रखेंगे? ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 3x माइनस ये क्या है आपका? 5, ठीक है। और ये माइनस क्या है? y का मान -5/13 और ये क्या हो गया? 4। अब क्या करेंगे हम? ये 3x हो गया और यहाँ से यहाँ हम गुणा करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? प्लस में 25/13 बराबर 4, 3x, ठीक है। अब ये जाएगा, ये प्लस में है तो अब जाएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, -25/13, ठीक है। अब आपका ये 13 से 4 में गुणा होगा तो 52 आ जाएगा, -25/13 और ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर ये। अब इसको हमें घटाना है तो आपका ये घटाएंगे तो आ जाएगा आपका
9, ठीक है। अरे 9 नहीं, कितना आएगा ये घटा कर देख लीजिए आपका, तो आप घटाएंगे 12, 7 और आपका ये आ जाएगा इतना, ठीक। तो अब क्या करेंगे, आप भागा देना है किस से, ठीक है। इतना आएगा 27 हो गया, तो आपका 9/13 आएगा, तो इसी कैसे आएगा, तो यहाँ से ये कटा देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से बराबर कितना आ जाएगा, 9/13, ठीक है। ये जब बटा में जाएगा तो आपके भाग के रूप में हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब बटा ये बराबर के इधर आता है तो ये बटा में जाएगा भाग करने के लिए, तो आपका क्या हो जाएगा 9/13 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूरा वीडियो को देखते रहेगा, समझते रहेगा। अगर नहीं आएगा फिर तो आप लोग वीडियो को रोक रोक देखिएगा, समझिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपको बताएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। आप लोग को ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है।